नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। भोपाल में डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने बाबा साहेब को 20वीं सदी का महान पुरुष बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज में एकता और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को लेकर उठाए गए उनके कदमों को भी अद्वितीय बताया और कहा कि देश में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं, जिससे भारत नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। वहीं दूसरी ओर भोपाल के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर भीम आर्मी के सैकड़ों कार्यकर्ता विशेष ड्रेस कोड में पहुंचे और पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम स्थल पर बाबा साहेब से जुड़ी पुस्तकों को और तस्वीरों के स्टॉल भी लगाए गए, साथ ही महिलाओं का सम्मान भी किया गया। इस दौरान भोपाल सांसद आलोक शर्मा और महापौर ने भी बाबा साहेब की 135वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। सभी बोलेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। अरे सुमित क्या कर रही है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर भोपाल में आज के इस कार्यक्रम हमारे अखिल भारतीय सह संगठन महामंत्री माननीय शिव प्रकाश जी भाई साहब, इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय सांसद आलोक शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी, हमारे यहाँ संगठन की पद्धति है। इस अवसर पर हमारे माननीय विधायक श्रीमान भगवान दास सबनानी जी, महापौर जी, अध्यक्ष जी, प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, सभापति नगर निगम, आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर ये सुखद अवसर है। भारत की आत्मा लोकतंत्र के लिए जिस प्रकार से संविधान की रचना करके अम्बेडकर जी ने हमारी स्वतंत्रता को अमर बनाने का प्रयास किया, जोरदार अभिनंदन करें उनके इस अद्वितीय योगदान के लिए। सच में 20वीं शताब्दी के एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने 1000 साल की गुलामी के विभिन्न प्रकार के कारणों के जिसके कारण से भारतीय समाज में भविष्य में एकजुटता है, फूट फुटबल से कमी हो, समाज की विसंगतियों को दूर करते हुए सामाजिक समरसता के लिए जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने काम किया, सच में वो वंदनीय है। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। उस समय के कई सारे काम उन्हें अद्वितीय किए हैं। ऐसे में आज शिव प्रकाश जी भाई साहब का लेख भी बहुत अच्छा आया, जिसके माध्यम से उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान को बनाने के पहले बहनों की वर्तमान की हालत में उनकी महत्ता स्थापित करते हुए भारतीय समाज की जो अवधारणा हजार साल से चली आई, उसमें वो सारी बातों का अधिकार देने का प्रयास किया है जो सच्चे अर्थों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब लोकसभा के माध्यम से देने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिनने महिला सशक्तिकरण को लेकर के अद्वितीय कदम उठाया है। और वास्तव में उनके शब्दों में ये जो कदम 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा कदम होने वाला आज के समय में इसी सप्ताह के माध्यम से जब पार्लियामेंट भारत की सबसे बड़ी सर्वोच्च पंचायत जहां पर ये नया एक इतिहास रचा जाएगा, देश की आधी आबादी को जो उनका अपना अधिकार दे करके सरकार में सत्ता में भागीदारी का कदम उठाया गया, सच में दुनिया के सामने भारत का ये जो उज्जवल चरित्र वाला निर्णय जिसके कारण से भारत एक अलग प्रकार से जाना जाता है। मैं अपनी ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन भर किए गए स्त्री शिक्षा के, स्त्री अधिकारों के, सभी वर्गों के कल्याण के लिए भविष्य की दृष्टि से जो अपने संविधान में हो सकता है वो सब कुछ संविधान सभा के माध्यम से उन्हें देने का प्रयास किया। जीवन भर मैं इस बात के लिए और गर्व कर सकता हूँ, अंबेडकर जी के जीवन के जो 5 महत्वपूर्ण पड़ाव है, पांचों पड़ाव को 5 तीर्थ के रूप में स्थापित करने का भी काम किसी ने किया है तो हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हुआ है। चाहे वो अंबेडकर जी का जन्म स्थान हो या उनकी दीक्षा स्थल हो, उनकी शिक्षा स्थल हो या वो किसी भी स्थान पर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है
अंबेडकर जी के माध्यम से जीवन भर हम सब उनके किए गए काम को सदैव स्मरण करेंगे, सदैव याद करेंगे। और आज के इस अवसर पर अंबेडकर जी के जयंती के आगे लेते हुए मैं आप सबके माध्यम से अंबेडकर जी के द्वारा किए गए कामों को भी स्मरण करता हूं और अंबेडकर जी की जयंती को मनाते हुए हम वर्ग संघर्ष के बजाय सामाजिक समरसता के लिए जीवन भर काम करते रहेंगे। आइए हम सब मिलकर के अंबेडकर जी को पुनः स्मरण करें। मेरे साथ प्रेम से फिर बोलेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।